हे भगवान, तुमने इतने सारे लोगों को उठाया है ना, एक काम और करो, 2020 को भी उठा लो। इसकी हमारी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं। 2020 निहायत ही कमजर्फ, बदबख्त और मनहूस साल, इसने बहुत सारी जानें ली हैं, और इससे पहले कि हम सबको उठा ले, इसे उठा के बाहर फेंक दो और हमें सीधे 2021 में पहुंचा दो प्लीज। दो जलते दियों को बुझा दिया जालिम तूफानों ने, हम सबको तन्हा छोड़ दिया रोने को अकेले वीरानों में। अभी हम इरफान साहब के गम से ठीक तरह से उभर भी नहीं पाए थे, अभी हमारे आंखों के आंसू ठीक से सूख भी नहीं पाए थे कि ये दूसरी मनहूस खबर कि ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। अब तो दिल उस काबिल भी नहीं रहा कि कोई और सदमा बर्दाश्त कर सके। न जाने ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर की क्या मंशा है। उनसे सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि हमें बख्श दे अगर हमसे कोई गलती हुई है, लेकिन हमारे चाहने वालों को और हम जिन्हें चाहते हैं उनको इस तरह से दुनिया से न उठा ले। इरफान खान के जाने का गम हम सबको है। विश्वास नहीं होता कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया वैसी ही चलती रहेगी। टिकटॉक पे लोग वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे, इंस्टाग्राम पे चीज़ें आती रहेंगी, लोग फेसबुक पे जाते रहेंगे, ट्विटर पे लोग ट्वीट करते रहेंगे। दुनिया वैसी ही चलती रहेगी। दुनिया किसी के जाने से रुकती नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद दुनिया वैसी रहती भी नहीं। इरफान खान उनमें से एक है। इरफान, आपको हमारा सलाम। आप हमारे दिलों में हमेशा वाबस्ता रहेंगे। मेरे मरने के बाद मेरा दिल निकाल लेना, मेरे मरने के बाद मेरा दिल निकाल लेना है किसी और की अमानत, मेरे साथ जल न जाए। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। दोस्तों, आजकल के हालात में आप सबके लिए ज़मीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसलों के तरकश में कोशिश के वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। कल बहुत सारे मीडिया लोगों का मुझे मैसेज आया, फ़ोन भी आया, मैंने उठाया नहीं। मेरा बहुत मन ख़राब था ऋषि जी की डेथ के बारे में सुनकर, और ऑब्वियसली सब मुझसे पूछना चाह रहे थे। मैंने मुल्क उनके साथ लास्ट में की थी, पर मन अच्छा नहीं था, किसी से बात करने का मन नहीं था, बहुत दुख था। मैं क्या बोलूँ, कुछ यादें आती हैं। मुल्क मैंने उनके साथ की, उनकी वाइफ का रोल किया था, और मतलब जब भी वो सेट पे वो होते थे तो एकदम हंसी खुशी का माहौल, मतलब मस्ती मजाक, इतना मज़ा आता था उनके साथ। और मुझे याद है कि एक बार हम लोग बैठे थे और बहुत गर्मी थी, जब हमने शूट की लखनऊ में बहुत गर्मी थी, तो बहुत तो तकलीफ हो रही थी उनको। मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने ना ये खुद अपने आप ये गेटअप तय किया था। तो उनको दाढ़ी लगती थी और उनको बॉल्ड पैच लगता था, और 1-1.5 घंटा लगता था तैयार होने में, फिर 1 घंटा उतारने में। तो दिन भर के बाद इतनी गर्मी होती थी, मुझे समझा रहे थे कि मेरे ये जो बॉल्ड पैच है इसके अंदर पूरा पसीना भर जाता है, तो उनको इचिंग होती है, तकलीफ होती है, पर कोई चू नहीं, कुछ नहीं, रोज़ करते थे। और मतलब इतना मेहनती इंसान, इतना प्राप्त करने के बाद
इतना हंसमुख पूछते थे क्या खा रही है शाम को, मैं कुछ अगर चबाऊं कुछ चना या कुछ, क्या खा रही है दिखा मुझे। बड़ी अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं हुआ, ऐसा लगता है सब कुछ बड़ा बुरा हो रहा है। जो भी है क्या कर सकते हैं, लाइफ इज सच। विल मिस यू ऋषि जी, मिस यू सो मच। घर जाके क्या करूंगा, मैं तो एक कलाकार हूं। मुझे आज भी वो दोपहर याद है। मई का महीना था, सन 2003। मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे दादू, मेरी दादी, मेरी बहन, हम सब बैठ के एक संडे को लंच खा रहे थे। और मेरे दादू मरहूम अमरीश पुरी साहब एक ख्याल में चले गए। मैंने उन्हें देखा और उन्हें हल्के से हाथ लगा के पूछा कि क्या हो गया दादू, क्या सोच रहे हो, क्या याद कर रहे हो। तो मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि एक बहुत जबरदस्त शो बना था, भारत एक खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें कलाकार था जो बिल्कुल घर नहीं जाता था। तो मैं सोचने लग गया। मैंने दादू को पूछा कि घर नहीं जाता था मतलब। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत ही अजीब व्यक्ति था। 1 दिन हुआ, 3 दिन हुए, 5 दिन हुए, 10 दिन हुए, मैंने ऑब्जर्व किया कि घर नहीं जाता है। तो एक बार जाके मैंने उसे पूछा कि बेटा क्या नाम है। तो उसने कहा कि मेरा नाम इरफान है, इरफान खान। मुझे आज भी याद है दादू ने मुझसे कहा था कि उस लड़के में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, एक अंदरूनी कॉन्फिडेंस था। उनकी आंखें बहुत बोलती थी। तो दादू ने उससे कहा कि तुम्हारी शूटिंग तो दोपहर के 2 बजे खत्म हो गई थी, अब रात के 12 बज रहे, अब भी यहाँ क्या कर रहे हो, घर पे जाओ, आराम करो, सो जाओ। तो मुस्कुराते हुए इरफान साहब बोले, घर जाके क्या करूंगा साहब, मैं तो कलाकार हूँ। जब श्याम बेनेगल साहब डायरेक्ट कर रहे हो और अमरीश पुरी साहब और ओम पुरी साहब जैसे एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हो, तो सिर्फ एक मूर्ख घर जा सकता है। मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं आपको ऑब्जर्व करूं, आपके क्राफ्ट को देखूं, उससे कुछ सीखूं, तो माफ कीजिएगा, मैं अभी घर नहीं जा पाऊंगा। पैकअप के बाद जब दादू बाहर आए, उन्होंने देखा कि इरफान वहीं पे बैठे थे। तो दादू ने बोला अब तो पैकअप हो गया, अब तो जाओ। तो उन्होंने कहा कि दरअसल मैं इसीलिए रुका हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे जाऊंगा घर। तब तक दादू भी काफ़ी सक्सेसफुल हो गए थे, दादू के पास अपनी गाड़ी थी। तो दादू ने उनको घर तक छोड़ा। आज ऐसे ही बैठे बैठे इरफान साहब को याद कर रहा था तो ये किस्सा याद आ गया। तो सोचा कि आप सभी को सुना देता हूँ। इरफान साहब, थैंक यू फॉर ऑल द मेमोरीज, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और मेरे परिवार की तरफ से, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से और हिंदुस्तान की तरफ से आपको भावपूर्ण श्रद्धांजलि, कोटि कोटि प्रणाम, सलाम। आई एम सॉरी यार, तेरे 2 अच्छे दोस्त और को एक्टर्स और हम सबके चाहे थे इरफान खान और ऋषि कपूर एक के बाद एक हमें छोड़कर चले गए। हाँ, मैं इरफान के साथ तो मैंने इतना काम नहीं किया और ना उससे ज़्यादा मुलाकात हुई, पर जब भी मुलाकात हुई अच्छी फीलिंग हुई। ही वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, एंड हाथ मिलाने से उसकी गर्मजोशी का एहसास होता था। बट चिंटू जी के साथ तो मैंने बहुत काम किया है, बहुत काम किया, बहुत वक्त भी गुजारा है और
पिछले 1 साल जब वो अमेरिका में अपना इलाज कर रहे थे, तब तो मैं उनके साथ बहुत घुल मिल गया, उनके साथ बहुत वक्त मैंने गुजारा। तो तू इस वक्त क्या महसूस कर रहा है? क्या महसूस कर रहा हूँ मैं लाइफ का फ्रेजाइल नेचर महसूस कर रहा हूँ। हाउ डेथ कंप्लीटली मेक्स यू रियलाइज सो मेनी थिंग्स। मैं महसूस कर रहा हूँ कि जिंदगी कितनी छोटी भी हो सकती है, कितनी बड़ी भी हो सकती है। मैं महसूस कर रहा हूँ, बहुत सारी इमोशंस महसूस कर रहा हूँ। कभी कभी उसके बारे में डिस्क्राइब करना मुश्किल लगता है। डर लग रहा है, हाँ, डर लगता है। when somebody goes, then you suddenly brings your focus on your own self. लगता है कि मैंने इतने साल जिंदगी की गुजार ली, अब कितने साल है मेरे पास। और फिर अपने से छोटे इरफान को या अपने से बड़े भी अगर ऋषि कपूर जी को, हाँ डर लगता है, ऑफ कोर्स डर लगता है। तो तू डर मत ना।